کیا ہمارے جنگجو تیار ہیں؟ کیونکہ کسی بھی وقت ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آخر کار شہزادی آ ہی گئی ہو۔ تم سب مارے جاؤ گے، سب کے سب مرو گے اور اسی مقدس سرزمین میں دفن ہو۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उरहान और अलाउद्दीन अपने महल में मशक कर रहे होते हैं तो पास बैठी मलहून बाला से कहती है, अगर होलोफिरा राजी हो गई उरहान को काबू करना मुश्किल हो जाएगा, हमें जल्दी से दुल्हन ढूंढनी चाहिए। तो बाला उलगन से कहती है, उलगन आप इस काम में माहिर हैं, इर्द गिर्द से सुनी सुनाई बातों से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। अब अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोल लें और एक मुनासिब दुल्हन तलाश करें। तो उलगन कहती है, परेशान न हूँ, मैं दोनों शहजादों के लिए मौजू 2 दुल्हनें तलाश करूंगी। और फिर बाला कहती है, आपको गोंजा पसंद नहीं आई, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों। आप आज मुझे जवाब देंगी उलगन। तो उलगन खामोश हो जाती है कि इस दौरान गाजी अंदर से भागता हुआ बाहर आता है और कहता है, मुझे खुशखबरी सुनाने दो। और बाहर आकर कहता है, हजूर उस्मान ने अपना फैसला सुना दिया है, काई के सामने अब कोई नहीं ठहर सकता। इस दौरान जरकुतै और बुरान भी खुश होते हुए बाहर आते हैं। बुरहान कहता है, क्या बात है बुरान साहब, सब अच्छा है। जबकि बाला और मलहून भी बुरान के पास आ जाती हैं। तो बुरान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अजीम तुर्कों ने हमें इजाजत दी है, अब हम एक आजाद रियासत हैं, अल्लाह का शुक्र है। यह सुनते ही सब लोग निहायत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मलहून कहती है, हम मुबारक ख्वाब के एक कदम करीब हैं, क्या हम नहीं हैं? अल्लाह का शुक्र है। और फिर बाला भी अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, खुदा का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाए। और सब इंतहाई खुश हो रहे होते हैं और उरहान अलाउद्दीन के गले मिलता है। और फिर इसके बाद उरहान और अलाउद्दीन अपनी माओ के गले लगते हैं और सब निहायत खुश हो रहे होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जबकि शाम के वक्त उस्मान साहब अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर पहुंच चुके होते हैं और उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करते हैं और कहते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, और सूरह फातिहा पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं और फिर कहते हैं, आमीन। दुआ करने के बाद उस्मान साहब अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की कब्र के सामने आकर अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, बाबा मेरे सरदार, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। और कब्र के पास बैठ जाते हैं और कब्र के ऊपर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, आपके ख्वाब हमारे ख्वाब ये अब एक हकीकत बन गए हैं, हमारी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत होगी इंशाअल्लाह। मैंने बहुत से जालिमों का मुकाबला किया, बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा लिया, लेकिन मैं रास्ते से हटे बगैर आपके पीछे चल पड़ा। मैं जानता हूँ कि अब से ये मुश्किल तर हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा हो जाएंगी। मैं जानता हूँ कि अल्लाह हमें ताकत देता है, वो हमारे इंसाफ का इम्तिहान लेता है। अल्लाह हमें ताकत देता है और हमारा इम्तिहान लेता है। ये रियासत का बोझ है जिसे हम अपने कंधों पर उठाते हैं। और इस दौरान उस्मान साहब की आंखें नम हो रही होती हैं और फिर कहते हैं, बाबा मुझे डर है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। बाबा अवाम मेरी अमानत है, हमारा मुस्तकबिल मेरे साथ एक अमानत है, मिल्लत तारीख का हिस्सा बनेगी, ये मेरी अमानत है। हम अब किसी पर मुनहसर नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा, हम अब अपने तौर पर खुद मुख्तार हैं। आपने मुझे सिखाया बाबा, अगर बोझ मुझसे बढ़ जाता आप इस वक्त मुझसे कहा करते थे, उठो कौम की खातर, रियासत की खातर। और फिर उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आप कहा करते थे, बहादुर दिल हमेशा तेज तलवार से बेहतर है। और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे पास ये दिल है, फतुहात चाहे छोटी हो या बड़ी रुकेंगी नहीं, हम पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कहते हैं, बाबा ये आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरी तरफ से मेरे बच्चों के लिए अमानत है, परेशान न हूँ अर्तुगरुल गाजी। और फिर उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर यीनी शहर में उस्मान साहब के महल में बाला खातून नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रही होती है और कहती है, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें ये दिन दिखाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। ए मेरे अल्लाह, जैसा कि कल और आज हुआ, हमें कल इस्लाम की खिदमत करने वाला बना दे या रब, हमें इंसाफ और रहम के साथ फैसला करने वाला बना, आमीन। और फिर इधर बावर्ची खाने में उलगन खातून बावर्ची खातून से कह रही होती है, चलो बहन
बहनों जल्दी करो, आज का दिन मुबारक दिन है, जल्दी करो, और खाने तैयार करवाना शुरू कर देती है। जबकि मरकजी कमरे में मलहून खातून उस्मान साहब के लिए चोगा तैयार कर चुकी होती है और इस तरह फातिमा भी वहाँ मौजूद होती है और अपने बाबा की सरदारी पगड़ी अपनी माँ को देती है। तो मलहून सरदारी लिबास और सरदारी पगड़ी उस्मान साहब के लिए तैयार कर देती है। फातिमा कहती है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ना माँ? तो मलहून कहती है अल्लाह हमें इन दिनों का नजारा अता फरमाए, अल्लाह का शुक्र है। और फिर कहती है मुबारक चन्नार का दरख्त मजबूती से जड़ पकड़ रहा है, हमारी आंखों के सामने फल फूल रहा है, हम गवाह हैं, अल्लाह हमें इस काबिल बनाए। और मलहून की आंखें भी नम हो रही होती हैं और खुशी से निहाल हो रही। फातिमा कहती है आमीन। जबकि दूसरी जानब शहजादों के कमरे में गाजी भागता हुआ बुरहान और अलाउद्दीन के पास आता है और कहता है शहजादे आपको कुछ याद है, सरहदी बाजार लेने चलें और साथ में मैं गोंजा खातून को भी देख लूंगा। तो अलाउद्दीन कहता है नहीं, तुम हमारी मदद करने जा रहे हो। तो गाजी कहता है कह तो रहा हूँ कि मैं गोंजा खातून से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आप एक आशिक का दर्द नहीं समझ सकते। यह सुनकर अलाउद्दीन बुरहान की जानब देखता है तो बुरहान कहता है हम समझते हैं गाजी अल्प, हम तुम्हें अच्छे से समझते हैं। और फिर गाजी कहता है लेकिन शहजादा अलाउद्दीन किससे मोहब्बत करते हैं? इस पर अलाउद्दीन खामोश रहता है। अलाउद्दीन को इस हालत में देखकर गाजी को पता चल जाता है और फिर वो निहायत गुस्से से कहता आप ये खत गोंजा खातून को है? और गाजी का खून खोल उठता है। गाजी को इस तरह देखकर बुरहान हंसने लग जाता है और फिर अलाउद्दीन भी गाजी के पास बैठ जाता है और कहता है चुप रहो गाजी, चुप रहो, क्या कोई शख्स अपने महबूब की बात करता है? तो गाजी अपनी लकड़ी की तलवार को मजबूती से थाम लेता है और कहता है आप और मैं अब से हरीफ हैं अलाउद्दीन साहब, ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। और ये कहकर गाजी गुस्से से वहाँ से रवाना हो जाता है। तो पीछे से बुरहान हंसने लग जाता है। अलाउद्दीन कहता है देखो तो सही इसे। और फिर बुरहान कहता है मैंने तुमसे कहा था ना अलाउद्दीन, तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ गाजी अल्प है। तो अलाउद्दीन कहता है लेकिन वो आसान हरीफ नहीं है ना भाई? तो बुरहान कहता है ये तो अपनी तलवार भी निकालने वाला था। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जरकुताए घोड़ों की बाड़ में आता है। यहाँ पर एक कबूतर एक पिंजरे में होता है। जरकुताए के हाथ में एक चिट्ठी होती है और वो उस लम्हे को याद करता है जब याकूब साहब ने जरकुताए से कहा था कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें आजाद करवाया, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी रियासत और कौम की खिदमत करोगे, यही शहर जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा। और फिर जरकुताए वही उस्मान साहब की आजाद रियासत वाली खबर कबूतर के साथ बांध देता है और उस कबूतर को पकड़कर कहता है जाओ इन्हें खुशखबरी सुना दो, और उस कबूतर को उड़ा देता है। और फिर इधर बाला खातून अपने कमरे में मौजूद होती है तो उलगन उसके कमरे में आती है और कहती है आपने मुझे बुलाया बाला खातून? तो बाला कहती है तुम बाजार में मुझसे भाग रही थी उलगन, अब मुझे बताओ जो तुम छुपा रही हो। तो उलगन कहती है बाला खातून मैं कुछ नहीं जानती। तो बाला कहती है उलगन मुझसे झूठ मत बोलो, कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही, जल्दी से बताओ अब। जिस पर उलगन पहले थोड़ा खामोश रहती है और फिर कहती है गोंजा खातून अलाउद्दीन साहब की बीवी नहीं बन सकती क्योंकि गोंजा के दिल में कोई और है। ये सुनकर बाला परेशान हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कह रही हो उलगन? तो उलगन खामोश रहती है और फिर बाला कहती है और मुझे लग रहा था कि गोंजा और इसके घर वाले हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं। और फिर पूछती है क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? क्या गोंजा ने खुद तुम्हें ये बताया है? तो उलगन कहती है नहीं, मैंने इसके करीबी औरतों से सुना। तो बाला कहती है शुक्रिया उलगन, अब तुम जा सकती हो। और फिर उलगन जब वापस पलटती है तो अपने दिल में कहती है तुम्हारे झूठ बोलने पर लानत हो उलगन, और कमरे से रवाना हो जाती है। और बाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर दूसरी जानब सरहदी बाजार के सरदारी खेमे में याकूब साहब और बाकी सब अपने दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। इस दौरान कैनुमाज इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है सुल्तान खबर आ गई है यीनी शहर से जरकुताए साहब की तरफ से। और वो खबर याकूब साहब को देता है। याकूब साहब जैसे ही उस चिट्ठी को खोल कर पढ़ते हैं तो उसके रंग उड़ जाते हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में आ जाते हैं। याकूब साहब को इस तरह गुस्से में देखकर महमद और सादत खातून
खातून भी परेशान हो जाती हैं कि आखिर क्या खबर हो सकती है, और याकूब साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं। तो सादत कहती है खैर तो है याकूब साहब। तो याकूब साहब कहते हैं उस्मान उस्मान। और फिर गोंजा पूछती है क्या हुआ है बाबा। तो याकूब साहब कहते हैं उस्मान एक आजाद रियासत कायम कर रहा है। ये सुनते ही सादत और महमद के रंग उड़ जाते हैं। सादत कहती है क्या। और फिर याकूब साहब कहते हैं वो अपने पंख दिखाकर हमारे मध्य मुकाबल खड़ा हो रहा है। तो महमद गुस्से से कहता ये कैसे हो सकता है, जब आप यहाँ हैं वो आपसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकता है बाबा। और फिर सादत कहती है उस्मान को ये जुर्रत कहाँ से मिलती है याकूब साहब, एक आजाद रियासत का क्याम तकसीम पैदा कर देगा। तो याकूब साहब गुस्से से कहते यकीनन ऐसा ही है, ये तकसीम का सबब बनेगा। हमारी घास में सबसे छोटी हरकत भी, हमारे पास सबसे छोटी आवाज भी उस्मान को सुनाई देती है। और फिर कहता है लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, और जाकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाता है और कहता है मैं घास उखाड़ दूंगा, शगाफों की आवाज बंद कर दूंगा। उस्मान उस्मान तुम कौन होते हो सुल्तान बनने वाले। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन यानी घंटी वाले